आज हमारे साथ मिस्टर वासु बख्तार जी हैं, जो कि अमरावती में इनका एक होलसेल क्लॉथ का मर्चेंट भी है। और ये मेरे पास आज से 1 साल पहले आए थे। जी सर। और मैं आपको पूछता हूँ, आप सर क्या क्या कारण की वजह से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे? मैं जब आया था तो मैं तो मेरी मिसेस को लेके आया था पहली बार, किया ना उनको जो घुटनों का दर्द था, घुटने का जो नी है वो नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर यहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर है 2, उन्होंने नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा था। और बहुत चलने में भी तकलीफ़ थी और उसके इलाज के लिए आया था। तो उनका तो अभी 75% लगभग बढ़िया हो गया है। नी रिप्लेसमेंट का तो अभी सोचना बहुत दूर दिमाग में से निकल गया और पहले से बहुत फ़ायदा है। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली। मेरे को जो अस्थमा है करीबन 20 साल से। कितने? 20 साल से? 20 ईयर से सर, 20 साल से मेरे को अस्थमा की आना प्रॉब्लम है। और जैसे मौसम चेंज होता है, जो भी मौसम चेंज हुए, भले ठंडी से गर्मी का आवे, फिर गर्मी से बरसात का आवे, जैसा मौसम चेंज होता तो करीबन 1 महीना से 1.5 महीना मेरे को भरपूर गोलियां और वो अपना है ना इनहेलर दोनों आना, 2 टाइम, डे टाइम भी नाइट में भी 2 टाइम लेना पड़ता था। और ये ठंडियों के टाइम पे तो अप टू फरवरी या जनवरी लास्ट तक, मतलब नवंबर से लेकर जनवरी लास्ट तक दोनों टाइम डेरिफाइलिन 300 और आना इनहेलर रोटेलर, ये 2 टाइम लेने पड़ते थे। आज करीबन 6 महीने हो गए हैं। सो मुझे ये मालूम ही नहीं है कि आना कभी मुझे अस्थमा था भी सही करके। मैं हर चीज़ खाने से डरता था, आज बिंदास होके खाता हूँ। और कोई जो मेरी ऑफिस जो है वह ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में ही बहुत तकलीफ़ होती थी। आज आना मैं बिंदास होके सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, 1 फ्लोर क्या 2 फ्लोर की चढ़ जाता हूँ और कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता, फीलिंग ही नहीं होता। और अच्छे से आना घूमता फिरता हूँ और सब काम करता हूँ। और किसी प्रकार की कोई गोली मैंने 6-8 महीने से ली ही नहीं है। तो देखिए, इनको एक अस्थमा था, जो प्रॉब्लम था, इनको इनहेलर रोज लगाने पड़ते थे और सांस लेने में दिक्कत होती थी और सर्दी खांसी जुकाम ये तकलीफ हमेशा होती थी। इन्होंने पिछले 8 महीने में ना कोई इनहेलर यूज़ किया है, ना कोई मेडिसिन यूज़ की है और ये एब्सोल्युटली फाइन है। और इनका एक तरह से पूरा जो अस्थमा था वो रिवर्स हो चुका है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती या रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये जीते जागते सबूत है सामने। और इनके वाइफ का भी जो नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था वो भी एब्सोल्युटली फाइन ही है। अब 10-5% है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से मैसेज यही है कि अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको कोई दवाई दी अभी तक? दवाई कुछ भी नहीं सर। कैसी दवाई? ये सिर्फ हमने इनका डाइट चेंज किया, इनका जो रहन सहन, जो दिन भर के जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया। चाय पीने के लिए, क्योंकि जो ये चाय के बहुत हेवी ड्रिंकर थे, चाय का बहुत ज़्यादा हेवी ड्रिंक, उनको चाय पीने के लिए हमको इनको रोकना पड़ा और इनको थोड़ा सा उसमें शुरुआत में तकलीफ भी गई, लेकिन इन्होंने फिर वो चाय पूरी तरह से छोड़ दी। और आज नतीजा देखिए इनके सामने है और ये अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हैं, अच्छा अपना जो भी वर्क है वो आराम से कर पा रहे हैं। तो वासु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका देखिए, पेशेंट तो हम बहुत सारे रिवर्स करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन वीडियो देने के लिए बहुत कम लोग रेडी होते हैं। तो आपने वीडियो दिया, ये मैसेज और भी लोगों को पता चलेगा तो उनका भी अस्थमा वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।